बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 7.1 का 5 एंड 6 नंबर का सम। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें समझना क्या है, तो इसमें अलग अलग कोऑर्डिनेटर के टाइप समझना है और इसको प्रूव कैसे करना है वो हमें समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो स्टार्ट करते हैं वो पैरेललोग्राम से शुरू करते हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है और उसके रिलेटेड क्या लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम में डायलॉग वो होना चाहिए कि सर जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है वो आप क्या बोलोगे, इसको हम पैरेललोग्राम बोलेंगे। रेक्टेंगल में बच्चों क्या होता है, ऑपोजिट साइड तो इक्वल होगी लेकिन उसके डायगोनल जो होता है वो भी इक्वल होता है, तो उसको वो रेक्टेंगल को मतलब रेक्टेंगल वो कोऑर्डिनेटर को हम रेक्टेंगल बोलेंगे। ध्यान में रखना है इसमें 90 डिग्री का कोई लॉजिक आपको क्लियर वो जरूरत नहीं है, आपको ये क्लियर करना है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेटर जो होगा जिसकी ऑपोजिट साइड बच्चों क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ऑपोजिट साइड इक्वल होगी और जो है वो डायगोनल वो उनके इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, इसमें 90 डिग्री का कोई जरूरत नहीं, हमें इतना प्रूव करना है। तो आप ऑटोमेटिक बोलोगे कि सर ये जो कोऑर्डिनेटर दिया हुआ है या इंफॉर्मेशन दी हुई है डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद स्क्वायर की बात करते हैं बच्चों। स्क्वायर में जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, क्या होती है बच्चों, चारों साइड इक्वल होती है, तो जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर, और उसके डायगोनल भी क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अभी इससे आगे एक और पॉइंट बोल देता हूं, रोम्बर्स। रोम्बर्स जो होता है बच्चों जिसकी चारों साइड इक्वल होते हैं वो ध्यान में रखना है। रोम्बर्स में चारों साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होता है। इसके बाद रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम में खाली आपको ध्यान में रखना है चारों साइड इक्वल, मतलब चारों साइड में से ऑपोजिट साइड आपको इक्वल प्रूव करनी है। तो बच्चों एक बार समझ लो, अभी एक और डायलॉग मैं ऐड करूंगा। रेक्टेंगल है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, तो आप बोलोगे सर कैसे, तो उसमें रेक्टेंगल होगा ना तो इसमें डायगोनल इक्वल करने होंगे, जबकि पैरेललोग्राम में नहीं होंगे इक्वल। सेम वे स्क्वायर है लेकिन रोम्बर्स नहीं है, तो रोम्बर्स नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या है कि आप बोलोगे सर इसमें और इसमें फर्क इतना है कि डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे। अभी ये मैं लिखवा के करवा रहा हूं, लेकिन लिखवाने से पहले मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि एक एक पॉइंट करके पॉज करके ये डायग्राम भी मतलब फिगर भी ड्रॉ करनी है, तब भी जाके आपको क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले बच्चों लिखा क्या है, फोर्थ पॉइंट। तो पैरेललोग्राम में बच्चों क्या लिखोगे, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड आर इक्वल, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आगे चलते हैं रेक्टेंगल, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड द डायगोनल आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल में ध्यान वो रखना है कि ऑपोजिट साइड भी इक्वल है। बच्चों क्या ध्यान में रखना है, ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, और आप बोलोगे सर आपको वो भी ध्यान रखना है कि डायगोनल भी इक्वल होंगे। आगे चलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम बट नॉट एन रेक्टेंगल। क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है, तो आप बोलोगे सर सिंपल, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। समझ में आया, तो उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। उसके बाद स्क्वायर की बात करते हैं बच्चों। स्क्वायर बहुत सिंपल है, जिसकी चारों साइड इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर समझ लो, प्रूव दैट फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल आर आल्सो इक्वल। उसके बाद रोम्बर्स, प्रूव दैट फोर साइड आर इक्वल, इसकी चारों साइड क्या होगी बच्चों, रोम्बर्स में इक्वल हो जाएगी। और उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है लास्ट में, रोम्बर्स बट नॉट स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर प्रूव दैट ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। बस इतना आप ध्यान रखो तो कोऑर्डिनेटर वाले पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हमने ट्राइंगल के पॉइंट डिस्कस किए थे, इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर के पॉइंट। शांति से प्रॉपर लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रैक्टिकल सम में। बच्चों होमवर्क में पहले से ही बोल देता हूं, यहाँ पे जो सम नंबर करेंगे HW में एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपको करना है, बस वो ध्यान में रखना है। चलो तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सम करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट बुक की आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों, ध्यान से वो देखना। और अभी तक आपने नहीं लिखा है तो प्रॉपर करके लिख लेना, लिखा नहीं होगा तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी, तो समझ के अच्छी तरह नोटबुक में लिखा होगा तब भी जाके आपको हेल्पफुल होगा। तो बच्चों अभी आगे चलते हैं। इन क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड इन द पॉइंट ABCD। बाजू में फिगर दी हुई है 7.8 में। चंपा एंड चमेली walk into class. After observing few minutes, Champa asked to Chameli, "Do you think ABCD is a square?"
तो ये जो बैठे हुए हैं वो स्क्वायर बन रहा है, वो पूछ रहा है मतलब पूछ रही है चमेली डिसएग्री यूजिंग द फॉर्मूला फाइंड आउट द विच ऑफ देम इज करेक्ट, मतलब कौन सही है वो हमें बताना है कि ये जो है चमेली सही है या चंपा सही है, बस वो हमें ढूंढना है। तो अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपको वो पॉइंट क्लियर करना है कि जो ए बी सी डी, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या समझना है आपको, तो आप बोलोगे सर फ्रॉम द गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ए बी सी डी आर। तो सबसे पहले बच्चों ए का देखो तो ऑलवेज आपको पहले एक्स एक्सिस पर देखना है, तो आप बोलोगे सर 3 एंड सामने देखोगे तो 4। सेम वे आप बोलोगे सर बी जो है वो आप देखोगे, पहले बी देखना है बच्चा, तो वो आप बोलोगे 6 एंड 7 है। इसके बाद आप बोलना है सी, तो सी में आप बोलोगे बच्चों क्या होगा 9 एंड 4, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंड डी का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर डी का है 6 एंड 1। तो बच्चों सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझने में इजी रहे। ए हमारे हिसाब से ओके, ए बी सी डी, तो आप बोलोगे सर ये जो है इसमें आपको स्क्वायर प्रूव करना होगा, तो चारों साइड तो इक्वल करनी ही होगी और डायगोनल AC एंड BD ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल हम 6 चीज ढूंढेंगे। पहला जो ढूंढेंगे वो आप बोलोगे सर AB BC CD AD, ये होते ही आप बोलोगे सर ये तो हो गया। उसके बाद AC ये डायगोनल, और आप दूसरा बोलोगे BD, ये दोनों भी इक्वल आने चाहिए तब जाके ये स्क्वायर बनेगा। तो बच्चों सफर थोड़ा लंबा है, शांति से स्टेप बाय स्टेप करते जाते। तो आप बोलोगे सर पहले आप डिस्टेंस फॉर्मूला की फॉर्मूला लिख देंगे, तो आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां आगे चलते हैं, तो बच्चों पहले कौन सा डिस्टेंस ढूंढना है, तो AB की बात करते हैं। तो बच्चों अभी आपको देखना है A एंड ये B, तो AB में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहां से कर लिखना शुरू करते हैं। कहां लिखेंगे, यहां समझने के लिए लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 3 एंड 4 6 एंड 7। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों 6 माइनस 3 एंड 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस, तो आप बोलोगे सर ये 3 का स्क्वायर है, ये आप करोगे 3 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 9 एंड 9 18 आ गया। तो 18 के फैक्टर आपको पता है, तो आप बोलोगे सर 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 कॉमन निकल जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो 3 इंटू √2 आ जाएगा। आपको 18 रखना है तो भी रख सकते हो और ये स्टेप आखिर तक भी जा सकते हो, रूट में आगे आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर आपने ए बी ढूंढा, तो अभी BC की बारी। आपको वो पता है कि ये स्क्वायर जो प्रूव करना होगा तो चारों साइड इक्वल आएगी, चारों साइड इक्वल आ रही है तो हमें डायगोनल की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सिंपली BC की बात करते हैं, तो B और C, तो B और C की x1 y1 x2 y2, तो आप बोलोगे सर ये है 6, ये है 7, ये है 9, ये है 4। ये बच्चों लिखने से आपको इजी पड़ेगा, तो वो स्टेप आप फॉलो करें क्योंकि इससे कैलकुलेशन में गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ जो बनेगा वो बहुत सिंपल है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 प्लस करेंगे तो 18, तो आप बोलोगे सर फिर से आ जाएगा 3√2, तो ये भी हो गया। चलो तो आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी DC की बात करते हैं या CD की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर CD के लिए जो आपको लिखना पड़ेगा x1 y1 तो होगा 4 एंड 9 एंड 4, x2 जो होगा एंड y2 जो होगा वो 6 एंड 1। तो आप बोलोगे सर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर,
यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 9 + 9 तो होगा 18। 18 के बाद आप बोलोगे 3 × √2, तो ये भी सफर खत्म हुआ, CD का खत्म हुआ। अभी आप बोलोगे सर AD की बात करते हैं, तो AD के पॉइंट में बच्चों आप फिर से A कौन सा लोगे, A1, मतलब यहाँ पे लिखते हैं तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। A1 A2 मतलब यहाँ लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पे A1 Y1 X2 X1 Y1 X2 Y2, तो आप बोलोगे सर A की बात करें तो 3 और 4, और अभी हम बात करने हैं वो AD है तो D है तो 6 और 1, तो AD की बात करते हैं बच्चों। तो AD के लिए आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ क्या करना है, यहाँ लेना है 6 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ होगा 3 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 + 9, तो आप बोलोगे 18 सर, तो 3 × √2, तो ये चार साइड तो इक्वल हो गई बच्चों। यहाँ तक ही सम प्रूव करना होता तो रोम्बस बन जाता, लेकिन हमें स्क्वायर बोला है तो आप बोलोगे सर डायगोनल की बात करनी पड़ेगी। डायगोनल की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर AC की भी बात करनी पड़ेगी, A और C। तो अभी A के कोऑर्डिनेट की लिखते हैं सबसे पहले बच्चों, तो यहाँ X1 Y1 X2 Y2, X1 की बात करते हैं तो 3 और 4, एंड Y1 की बात करते हैं, C की बात करते हैं तो आप बोलोगे X2 के लिए 9 और 4। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले AC के लिए, तो आप बोलोगे 9 - 3 9 - 3 प्लस यहाँ लिखेंगे 4 - 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे होगा 36, तो आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये भी हो गया। इसके बाद आप बोलोगे AC के बाद सर अब BD की बारी, तो BD के लिए बच्चों आपको क्लियर करना है यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2, तो यहाँ की B की बात करते हैं बच्चों 6 और 7, और D की बात करते हैं तो आप बोलोगे 6 और 1। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं, लिखना बहुत सिंपल है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो 6 - 6 हो जाएंगे 0, और यहाँ पे 7 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 6। तो अभी आप बोल सकते हो हियर AB, यहाँ पे जो भी है AB BC CD इज इक्वल टू AD, ये तीनों साइड इक्वल हो गए, और दोनों डायगोनल जो थे AC इज इक्वल टू BD वो भी इक्वल हो गए। तो इसके साथ बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा ये क्या होगा, तो बच्चों ये जो डायगोनल बनेगा मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल वो स्क्वायर बोला जाएगा। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये सम नंबर 5 खत्म हुआ। 6 का एक सम मैं करवाऊंगा, बाकी 2 सम आपको करने हैं, और एग्जाम्पल 2 अभी इसके बाद सेम वे आप एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करें, उसके बाद ये वीडियो में 6 नंबर का सम देखना शुरू करें। एक एक सम में सर बच्चा टाइम लगेगा, समझ के करना जिससे आपको बहुत इजी रहेगा। देखो बच्चों तो ये थोड़ा कट रहा था, तो अभी आपको पूरा दिखेगा। अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी हम 6th सम की बात करते हैं। सम नंबर 6 कंपैरेटिवली सेम कैसा है जैसा अभी हमने 5th सम किया, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों शांति से पहले पूरा लिख लीजिए जो आगे का सम था वो, और अभी सम नंबर 1 भी आपको बच्चों खुद करना है, स्क्वायर ही प्रूव होने वाला है तो इजी हो जाएगा। लेकिन मैं जो स्टार्ट करवा रहा हूं वो 2nd नंबर का सम, पहले वो मैं पढ़ लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन द रीजन फॉर द आंसर। तो आंसर उनके रीजन दिखाने, क्योंकि ये प्रूव करना है उसका रीजन समझाना है। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको लेट कर देना है, जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से है वो ए बी ऊपर लिखते ABCD, यहाँ पे AC और BD। तो आपको कितना ढूंढना पड़ेगा, AB पहले एक साइड, दूसरी साइड BC, तीसरी साइड CD, AD और यहाँ पे BD और यहाँ पे AC क्वेश्चन मार्क, इतना आपको ढूंढना पड़ेगा।
तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कहां से करना है, तो स्टार्टिंग बहुत सिंपल है, एज यूजुअल ए बी से करते हैं। पहले ए बी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ए बी जो है वो उसका x1 y1 -3 and 5, x2 3 and y2 जो है वो 1। आप बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस ये दिया हुआ है और यहाँ पे 1 - 5 होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये भी 36, ये भी 36, तो ये हो जाएगा बच्चों 36 + 36, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 70। 1 - 4 तो ये हो जाएगा 1 - 5 4 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 36, ये 16, तो आप बोलोगे सर 36 + 16 तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 52। इसको हम 52 ही रखते हैं, अभी नहीं निकालते क्योंकि एक बार देख लेते हैं सबका क्या आता है। ऐसा होगा तो एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद हम देख लेंगे। इसके बाद आप बोलोगे सर BC की बात करेंगे, तो x1 y1 B जो है वो हमारा 3 है, 1 है, और यहाँ पे x2 y2, तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो 0 and 3 है, तो आप बोलोगे सर B and C हो गया। तो अभी इसके साथ बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर लिखना शुरू करो। यहाँ पे आप बोलोगे 0 - 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये जो बोलोगे इसके साथ यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 9 और ये होगा 4, तो ये 11 बच्चों। तो बच्चों अभी देखो आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग आ रहा है, टेंशन मत करो बच्चों, ये और ये इक्वल आएगा, मतलब AB = CD आ सकता है एंड BC = AD आएगा। तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमने आगे गए CD के लिए। यहाँ लिखने में बच्चों 13 आएगा, गलती से 11 लिख दिया। चलो CD की बात करते हैं बच्चों। तो CD में क्या आएगा, तो CD में आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, C और D, x1 y1, x1 है 0, ये 3, x2 y2, तो -4 -1 and 4। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो लिखना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर जो है यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + 0 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 - 3 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ -4, ये भी -4, तो हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 49, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 50। जैसे 50 आएगा अभी आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे AB ≠ CD। अभी आपको और एक प्रूव करने के लिए 3 चीज ढूंढनी पड़ेगी, मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रूव करने के लिए मैंने एक ढूंढ दिया कि AB CD की इक्वल नहीं है। तो आपको मैं बोलूंगा कि आप एक स्टेप में आगे जाएंगे कि BC ≠ आता है या जो भी आए वो आपको प्रूव करना है। पहले वो इसमें ये आ रहा है वो मैं बोल देता हूं। यहाँ पे एक बार ये दोनों ऑपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं बनेगा और क्वाड्रिलेटरल भी नहीं बनेगा। तो इससे आगे जाएंगे तो अभी जो होगा बच्चों उसके बाद आपको डायगोनल देखना है, AC का क्या होता है, AC = BD हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बोलोगे सर होगा तो भी हमें आगे नहीं जाना है क्योंकि हमें पता ही है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि इसके लिए क्या आ रहा है, दोनों अलग अलग सीक्वेंस में आ रहा है, सब कुछ अलग अलग आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। तो इसके साथ बच्चों हम लेक्चर भी खत्म करते हैं और आपको बाकी का जो है वो खत्म करना है। यहाँ पे जो बाकी मैंने BC जो बोला, आप बोलोगे सर आपने 3 ढूंढे, AD BD और AC आपको ढूंढना है, तो वो ढूंढ के आपको आंसर लिख देना है। बच्चों इसके साथ ही हम लेक्चर खत्म करते हैं। बच्चों आपको जो होमवर्क दिया गया है एक्सरसाइज में जो 6 नंबर के सम 1 और 3 प्रूफ खत्म करना है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 ये करके हम अभी आगे जाएंगे। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।